वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद इसका पीईटी भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे छात्रों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर इसके अब फाइनल मेरिट के बारे में एक कट ऑफ जारी करें अनुमानित। हालांकि जो भी मेरिट अभी जारी किया जाता है वो पिछले बार के जो ट्रेंड रहता है उसको एनालाइज करके वर्तमान में कितने छात्र पास किए हैं इन सब को एनालाइज करके जारी किया जाता है। फिर भी फाइनल मेरिट का हमेशा चांसेस रहता है कि वो कुछ बदल जाए, तो इन चीज़ों को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर भी आप लोगों का इतना रिक्वेस्ट था तो आज आपके सामने इस पूरे प्रोसेस को हम आप लोग के लिए लेकर उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार दरोगा 2213 मेरिट के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम लोग जरा जान लेते हैं कि लड़के और लड़कियां कितने संख्या में पास किए हैं। तो टोटल बॉयज़ पीईटी पास यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास वर्सेस सीट, और यहाँ पे टोटल गर्ल्स पीईटी पास वर्सेस सीट देखेंगे। लड़के जो पास किए हैं, जो डाटा है वो है 2800 से लेकर के 2900, इसी के बीच में लड़के पास किए हैं। और लड़कों का जो सीट है वो है 1257। अब 1257 जब सीट आप काउंट कीजिएगा तो हमेशा याद रखिएगा जो लड़कों का जो सीट है उसमें 3% जो है डब्ल्यूबीसी को दे दिया गया, तो उसको हटाकर आप देखिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे छात्र इस पर भी दिमाग लगा रहते हैं 1257 कैसे आ गया, 132 कैसे आ गया, तो प्लीज़ उन चीज़ों को आप देखें। आप इतने करीब पहुंच चुके हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 2800 से लेकर के 2900 के बीच में 1257 छात्रों का फाइट है, यानी कि एसआई के लिए इस बार 2.3 गुना छात्रों के बीच में फाइट होने वाला है। वहीं सार्जेंट की बात कीजिएगा लड़कों के लिए, तो सार्जेंट में 500 से 600 के बीच में डाटा हो सकता है या 600 प्लस भी डाटा हो सकता है। इस बात के लिए मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने लाना चाहूँगा। सबसे पहले बात, जो मेरा जो सर्वे हुआ था वहाँ पर 2400 छात्र शामिल हुए थे। यदि इस 2400 छात्रों में यदि मैं 25% एरर को भी काउंट कर लेता हूँ, तो यदि सिर्फ 1800 का मैं बात करता हूँ, फिर भी उसका 35%, मतलब मेरे सर्वे का 35% ने टिक किया था कि उन्होंने सार्जेंट पास किया है। मतलब एसआई के साथ साथ लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, सार्जेंट भी पास किया है, तो 630 आ रहा है। और छात्र लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि 700 700 प्लस, 600 600 प्लस, मैक्सिमम मेजोरिटी में मैं बात कर रहा हूँ इन्होंने किया है कि नहीं सार्जेंट पास किया है। तो छात्र जो कमेंट कर रहे हैं उसको और मेरा जो सर्वे है उसको एरर काटने के बाद भी मैं कम से कम मान के चल रहा हूँ कि 500 से 6 के बीच में, तो 600 के बीच में तो हर हाल में सार्जेंट पास किए हैं, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 500 से 600 के बीच में हर हाल में आपको सार्जेंट की पास करने की बात सामने आ रही है। मेरे डाटा भी इसको प्रूफ कर रहे हैं और छात्र भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो सार्जेंट की बात कीजिएगा तो देख लीजिए यहाँ पे 3.78 मैं सिर्फ 500 को ही मिनिमम लेकर चला हूँ, से 4 गुना के बीच में छात्रों के बीच में फाइट होने वाला है। पिछले बार का भी मैं दिखाऊंगा, पिछले बार इतना फाइट नहीं था, इससे कम ही फाइट था। आ जाइए अब जरा लड़की को देख लीजिए। लड़की में जो है टोटल जो अनुमानित डाटा सामने आया है वो 2600 या 2600 प्लस डाटा है, ठीक है ना। और इसके लिए कितने सीटों का फाइट है, तो 741 एसआई, यानी कि 741 पोस्ट जो है लड़की के एसआई के हैं और 83 सार्जेंट के, दोनों को मिला दीजिएगा तो 2600 में 779 सीट का फाइट है, यानी कि 3.3 गुना महिलाएं इस बार फाइट कर रही हैं। अब महिलाओं में यहाँ पर सारा सीट जो 3% डब्ल्यूबीसी है उसको भी ऐड किया गया है, ठीक है ना, और जो महिलाओं का 35% आरक्षण है उसको तो ऐड किया ही गया है। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं पिछले बार का जो कुछ डाटा है वो भी जरा देख लेते हैं। पिछले बार पता है कि आपको 2446 में एएसजे यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल जो है, ठीक है ना, वो आपका इसमें था, ठीक है, जेल वाला भी था। तो जेल वाला और एसआई दोनों था और एक सार्जेंट, 3 पद थे, ठीक है ना। तो जेल वाला और एएसजे दोनों के लिए एक ही तरह का जो फिजिकल था वो था, और दोनों का पोस्ट मिला के लड़कों में 1387 था, जिसमें कि 4376 लड़के पास किए थे, यानी कि 3.15 गुना फाइट था पिछली बार, ठीक है। वहीं पर सार्जेंट में बहुत कम फाइट था, 138 सार्जेंट पोस्ट के लिए मात्र 199 लोग ही पास कर पाए थे, लड़कों की बात कर रहा हूँ। तो 1.44 गुना फाइट था। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि सार्जेंट में जहाँ पर 1.44 गुना फाइट था वो बढ़ करके 3.78 गुना हो गया, मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। और एसआई में जो यहाँ पे देख लीजिए, एसआई में जो 3.15 गुना फाइट था वो यहाँ पे 2.30 गुना फाइट ही है, कहाँ पर इस बार है, ठीक है, लड़कों में। तो दोनों चीज़ को मैं एनालाइज करूँगा। अब यहाँ पे आ जाइए, लड़कियों में सार्जेंट के लिए अलग से कोई नहीं होता है, फिजिकल सब कुछ एक साथ ही होता है। तो पिछले बार एसआईएसजे मिला करके लड़कियों के लिए 755 सीट थे, सार्जेंट के लिए 45 सीट थे, सबको मिला दीजिए तो 880 सीट थे। लड़कियां कितनी पास की थी, तो 2285 पिछली बार, ये 2446 का डाटा है, इतनी लड़कियां पास की थी। तो 2.59 गुना फाइट है,
पिछली बार 2.59 गुना फाइट है, लेकिन इस बार आपको 3.33 गुना फाइट है। तो लड़कियों का देखिए फाइट बढ़ रहा है, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है 1717 के बाद 2446 और 2213, अब ज़्यादा पढ़ी लिखी और ज़्यादा सिंसियर लड़कियां भी आ रही हैं। ये यूँ कह लें दूसरे शब्दों में, लड़कियों का जो स्तर है वो ज़्यादा बढ़ गया है, ऊपर उठ गया है। लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, लड़कियां का जो 35% है, तो इसलिए लड़कियों का कट ऑफ धीरे धीरे ना सिर्फ पीटी मेंस बल्कि मेरिट में भी बढ़ता ही चला जा रहा है। और दौर भी उन लोगों के लिए कंपेरिजन लड़का के आसान होता है, तो देखिए ज़्यादा संख्या में पास की है। पिछले बार कंपेरिजन में उनका जो संख्या है सीटों का मुकाबले वो भी ज़्यादा है, 3.33 गुना है, और पिछले बार मात्र जो है 2.59 गुना था। तो ये सारा गणित आपने देख लिया है। यहाँ से एक बात आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि सार्जेंट की बात है यहाँ पे, पिछली बार लड़कों में 1.44 गुना ही था, लेकिन इस बार देख लीजिए लगभग 3-3.5 भी मान के चलिए, 3.78 भी गुना हटा दीजिए तो 3 भी मान के चलिए, इतना गुना फाइट है। तो ऑब्वियसली सार्जेंट में फाइट बढ़ रहा है, लेकिन वहीं एसआई में फाइट कम हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मात्र 2.30 है, वहीं यहाँ पर पिछली बार 3.15 गुना था। तो एसआई में फाइट कुछ कमा है, लेकिन सार्जेंट में फाइट बढ़ गया है। अब इन चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे जब कट ऑफ निर्धारित करेंगे उस वक्त। थोड़ा सा और आइए आप लोग इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। 2446 में क्या था, चूँकि पिछले बार जो भी ये कट ऑफ थे मेल के, ठीक है ना, ये मेल के जो कट ऑफ थे, एक है आपको मेंस का कट ऑफ, उसके बाद है मेरिट का कट ऑफ। तो मेंस में देख रहे हैं 75.8 था और मेरिट का 75 था। तो ये कट ऑफ जो थे वो सार्जेंट के थे, ऑब्वियसली सार्जेंट में कम पोस्ट थे तो लड़कों में उनका कट ऑफ चला गया था। और पिछले बार जो एसआई का कट ऑफ था मेल के लिए, वो अनुमानतः उसका कोई ऑफिशियल नहीं आया था। जब हाई कोर्ट भी गया था तो वहाँ पर भी सर जो बीपीएसएससी ने कट ऑफ नहीं बताया था एसआई के लिए, सिर्फ और सिर्फ रैंक बताया था। तो जो छात्रों का अपना अनुमान है वो 80 पॉइंट समथिंग बता रहे हैं यूआर के लिए, और बीसी के लिए 78 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो ये एसआई मेल का कट ऑफ पिछला बार बताया जा रहा था, सार्जेंट का ये है। तो इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा तो चर्चा करने की बात ही नहीं। आप देख सकते हैं कि कहीं कुछ बढ़ा है, कहीं कुछ कमा है, ठीक है ना, क्योंकि ये सार्जेंट के कट ऑफ थे। लेकिन आ जाते हैं हम लोग लड़कियों का कट ऑफ देखिएगा, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ये देखिए, यूआर फीमेल के लिए 6.9 क्वेश्चन चढ़ा था। ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, परसेंटेज, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन चढ़ा था मेंस से मेरिट में आने के लिए, यानी कि मेंस का जो कट ऑफ था और मेरिट का कट ऑफ। वहीं पे देखिए ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 10.9, यानी कि 11 क्वेश्चन के आसपास चढ़ गए थे, ठीक है ना। और वहीं पे बीसी फीमेल के लिए 6.3, ईबीसी के लिए 8.6 क्वेश्चन चढ़े थे। एससी के लिए देखिए 17.7 क्वेश्चन चढ़ा था एससी के लिए। क्यों? क्योंकि एससी का जो मेंस का था वो 40.7 पर नहीं आ गया था, और इनका मेरिट 58.4 पर बना था। इसी तरह से जो एसटी है इनके लिए 10 क्वेश्चन चढ़ा था, और जो आपका WBC वुमेन जो 3% है उनके लिए 9.2 चढ़ा था, और फ्रीडम फाइटर वार्डन के लिए 6 क्वेश्चन चढ़ा था। तो ये पिछले बार का है। तो देख लीजिए महिलाओं में कितना गैप जा रहा है, इसको हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फाइनली जो इस बार इन सारे डाटा को एनालाइज करने के बाद, सारे एक्सपर्ट से बात करने के बाद जो तैयार किया गया है वो क्या है। लेकिन चलिए, प्रोबेबल कट ऑफ आपको मेरिट के लिए जो बताया जा रहा है उससे पहले कुछ जरूर ध्यान में रखिए आप लोग हमेशा। जो अंतिम मेरिट होगा वो इस वीडियो में दर्शाए गए मेरिट से अलग हो सकता है, इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अनावश्यक कमेंट से बचिएगा। और इस वीडियो में बताया गया कट ऑफ सर्वाधिक संभावित मेरिट का क्षेत्र है, जो एक प्रोबेबिलिटी है, सर्वाधिक है, ठीक है ना। फिर भी ऊपरी सीमा और निचली सीमा में आपको फ्लक्चुएशन हो सकता है। निचली सीमा में आपको 0.5 क्वेश्चन का निगेटिव जा सकता है, यानी कि कम हो सकता है यहाँ पर जो बताया जाएगा, और ऊपरी सीमा में भी आपको 0.5 से 1 क्वेश्चन तक बढ़ सकता है। इस चीज़ को हमेशा याद में रखिएगा। लेकिन यदि फिर इस कट ऑफ बताने का जो मतलब है, यदि आप इस रेंज में हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं, उसमें आपके होने की संभावना बिल्कुल रहेगी, 99 पॉइंट रहेगी। 1% आपका इधर उधर हो सकता है। आइए देखते हैं यूआर के लिए क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, आइए पहले मेल को ही देख लेते हैं। यूआर देख लीजिए, यूआर मेल यहाँ पे देख लीजिए 74.7 है, ठीक है ना। और ये मेंस की बात कर रहा है। इसी तरह से EWS 71.4, BC इधर तरफ से है, EBC है 70.3 है, SC है 66, और ST 69.2 है, और फ्रीडम फाइटर वार्डन जो है 59.3 है। अब ये जो आपके पास जो मेंस का मेरिट है, यदि आप दौड़ पास कर गए हैं और आपके पास 3.5 से 4.5 क्वेश्चन के बीच में है, यानी 3 से 4.5 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0.5% किसी किसी कैटेगरी में कम भी सकता है। और स्टैंडर्ड यदि आपके पास +4 क्वेश्चन है तो ये सर्वाधिक आदर्श स्थिति है आपके
जो है मेरिट में आने के आंख मूंद कर, यदि कोई 5-6 क्वेश्चन बोल रहा है तो मेरा अपना नहीं मानना है कि 5-6 क्वेश्चन तक जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका बहुत ज़्यादा नंबर था, वो भी दौर नहीं पास कर पाए, ठीक है ना। तो एक बैलेंस चल रहा है और इस बार थोड़ा एसाइक्लिक कंपटीशन भी कम है पिछले बार कंपेरिजन में। तो मैं 3 से 4 ऐसा मतलब 3 से 4.5 के बीच में मैं मानकर चलता हूँ कि इतना के बीच में ही कट ऑफ रहेगा। मतलब कि जो भी जिस कैटेगरी में है, आप देख सकते हैं इधर का जो कैटेगरी है आप इसमें इतना जोड़ लीजिए और फिर इतना है तो आप बहुत सेफ स्कोर में है। और यदि किन्हीं के पास 4 है तो समझिए कि आप सर्वाधिक आदर्श स्थिति में है। अदरवाइज 3 भी बढ़ सकता है किसी किसी कैटेगरी में, किसी कैटेगरी में 3.5 भी, किसी में 4, किसी में 4.5 भी बढ़ सकता है, ठीक है ना। और किसी में 5 भी बढ़ सकता है, मैं अब स्पष्ट कह रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये स्थिति है तो देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग, यदि आपके पास ये स्थिति है तो आप निश्चिंत रहें, आपके होने की प्रबल संभावना है। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ 74.7 गया था, किसके लिए, यूआर मेल के लिए गया था मेंस का। तो इस बार मेरिट यदि किन्हीं को 78 है, यूआर मेल है, तो वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है इस बार के कंपेरिजन में, ठीक है। और पिछले बार से कमा है, क्योंकि पिछले बार 80 गया था, इस बार यदि 78 आ रहा है तो ऑब्वियसली कम तो है ही। लेकिन इस स्थिति में आप सब अपने अपने मिला लीजिएगा 3.5 4.5 के बीच में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल में देख लेंगे इस तरफ जो है ये मेंस का कट ऑफ है। अब मेरिट की बात आप इस तरह कीजिए तो इसका 65.9 गया था। वहीं मेरिट यूआर फीमेल है 70 से 72 के बीच में किन्हीं के पास आ रहा है तो उनका मेरिट निश्चित रूप से बन जाएगा। ईडब्ल्यूएस महिला हैं तो 60.6 इनका गया था मेंस का कट ऑफ। यदि ये 67 से 69 के बीच में है, ठीक है ना, 70 में भी हो सकता है, तो भी ये बहुत अच्छे सेफ में है। 61.7 गया था बीसी वुमेन का, ठीक है ना। और वहीं 67 से 69 के बीच में यदि बीसी वुमेन भी हैं तो इनका भी बिल्कुल बहुत अच्छा चांस है, ठीक है। वहीं आपको ईडब्ल्यूएस वुमेन की बात की तो 56.4 है और इनका 64-65 यानी कि 62 से 65 के बीच में या 64 के बीच में है तो इनका चांसेज है। वहीं एससी फीमेल है 44.1 आता है, तो ये मत समझिएगा कि इनका 6 ही पड़ेगा, नहीं। आप हमेशा मान के चलेगा एससी हैं तब भी महिला हैं, आप 60 के आसपास होना ही चाहिए, क्योंकि पिछले बार 17 इसमें बढ़ा था। तो यदि आप 57 से 61 के आसपास हैं एससी महिला तो यदि आपका मेरिट पे आने का चांस बिल्कुल रहेगा। वहीं एसटी रहें तो 55.4 इनका गया था मेंस में, और यदि 61 से 63 के बीच में या 64 के बीच में है तो एसटी महिला का भी यहाँ पे चांस रहेगा। जो WBC वुमेन 3% वाला ही है उनका 59.4 किया था मेंस में, और यदि वो 65-66 के आसपास हैं तो आराम से उनका होने का संभावना है। और वहीं फ्रीडम फाइटर वार्डन की जो महिलाएं हैं उनका भी 59.5 किया था। 65 या 66, 65 समथिंग ही रह सकता है या 66 के आसपास रह सकता है, उनका उतना जाएगा। वहीं जो फ्रीडम फाइटर मेल हैं उनका मेंस में गया था 59.3, और यदि वो भी 65-66 के आसपास हैं तो आराम से उनका बन सकता है, 64 भी बन सकता है, ठीक है ना। क्योंकि फ्रीडम फाइटर में बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो उनका थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है ना, अलग पैटर्न उनका चलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हम एक चीज़ यहाँ पर भी याद रखिएगा कि लड़कियों के कैटेगरी में कुछ में लड़कियों के कुछ कैटेगरी में ज़्यादा वेरिएशन देखने को आपको मिल सकता है, 1 से 2 कैटेगरी में, ठीक है ना। एवं लड़कों के कुछ कैटेगरी में प्लस 0.5 प्रश्न कम भी हो सकता है, यानी कि जो इस वीडियो में बताया गया है उससे कुछ 4 आदर्श बताया गया है या 3.5 से 4.5 बताया गया है, तो किसी किसी कैटेगरी में आपको 0.5 क्वेश्चन कम भी रह सकता है और कुछ में ज़्यादा भी रह सकता है। तो ये जो आपका है रेशियो, यदि इसके बीच में आप आ रहे हैं तो आराम से रहिए, आपके कंधे पर डबल स्टार लग सकता है और लगेगा। इसके नीचे भी कुछ हैं, ठीक है ना, फिर भी उम्मीद आप बना के रखिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं, या फिर कोई भी एक्सपर्ट अभी नहीं जानता है कि बाकी जो 2900 लड़के हैं और जो 2600-2700 के आसपास लड़कियां हैं उनमें किनका कितना कितना मार्क्स है, ठीक है ना। कुछ के मार्क्स होंगे ओवर द टॉप होंगे, लेकिन जो एवरेज होता है वही देखा जाता है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से ये बहुत ही एक परफेक्ट और प्रोबेबल क्षेत्र है जहाँ पर आपका मेरिट 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ 95-99% तक फंसने की बिल्कुल चांसेस रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस इधर उधर निश्चित रूप से हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो फाइनल आ सकता है आएगा वो इससे भिन्न निश्चित रूप से रहेगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।